कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। ये कंबल कौन है? कंबल किसे कहते हैं? सर्दी के महीने में ठंडी से बचने के लिए कंबल का प्रयोग किया जाता है। तो कंबल कैसा होता है? कंबल जैसा होता है तैसा होता है। कंबल का स्वभाव कैसा होता है? गर्म होता है। और पानी का स्वभाव ठंडा होता है। पानी की तो इतनी महिमा है, कहते हैं कि पानी गंदा भी हो तो भी उसे फेंक कर खराब नहीं करना चाहिए। गंदा पानी तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता है, लेकिन जलती हुई आग को बुझा सकता है, इसलिए उसको भी संभाल कर रखना चाहिए। जिंदगी में कोई रिश्ते अगर कमजोर हैं, रिश्तेदार तुम्हारे काम नहीं आ रहे हैं, नाम के रिश्तेदार हैं, खाली उनको कहते रहो मामा मामा मामा, लेकिन कोई नहीं कामा, खाली मामा, लेकिन उस रिश्ते को भी मत तोड़िए। रिश्ता काम नहीं आता है, गंदा पानी प्यास नहीं बुझाता है। पर याद रखना, जब रिश्तेदारों की संख्या की लिस्ट बनती है तो लिस्ट में 4 रिश्तेदार जब बढ़ जाते हैं तो लगता है कि हमारे साथ बहुत रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको भी जोड़ के रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और रिश्ता बनाना आसान है, निभाना कठिन है। मित्र बहुत बना लोगे तुम, लेकिन लास्ट तक कितने मित्र आपके मित्र रहेंगे और कितने मित्र बीच ही में शत्रु हो जाएंगे और कितने मित्र आपको शुरू में ही छोड़कर भाग जाएंगे, सोचना। और जो मित्र शत्रु बनता है वो शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मित्र तुम्हारे मर्म को जानता है तो मर्म में ही निशाना मारता है। इसलिए याद रखना, मित्र जिसको बनाया है, पहली बात तो मित्र बनाओ कम, और कम बनाओ लेकिन जितने बनाओ उनमें हो दम, उनको बनाओ मित्र। मित्र तो वही है जो तुम्हारी कुछ बातों को सह भी सके। छोटी छोटी बात में वो शत्रु बनकर सामने आ जाए, वो मित्र नहीं। सहनशीलता हो और रिश्तों को निभाने के लिए त्याग की आवश्यकता पड़ती है। जितने पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं, उन दोनों के बीच में त्याग की कमी होती है। पत्नी कुछ मांगे रखती है और पति मांगे पूरी नहीं कर पाता है, पत्नी उन मांगों का त्याग नहीं कर पाती है, तो पत्नी लास्ट में गुस्सा होकर पति का ही त्याग कर देती है। त्याग के बिना किसी की जिंदगी रह नहीं सकती है। अपनी मांगों को त्याग दो तो पति मिलेगा, और मांगों को पकड़ोगे तो पति चला जाएगा, उसका त्याग हो जाएगा और सिंदूर की मांग भी चली जाएगी। इसलिए रिश्तों में त्याग हो। कभी सुख का भी त्याग करना पड़ेगा, कभी सुविधा का त्याग, कभी आराम का त्याग, कभी धन का त्याग, कभी स्वाद का त्याग, कभी वासना का त्याग, और कभी मोह का त्याग। राम के प्रेम के रिश्ते को निभाने के लिए लक्ष्मण को वनवास जाना जरूरी हो गया। वनवास तो केवल राम का था, लेकिन लक्ष्मण ने भी अपना सब सुख त्याग किया, राम के साथ में वनगमन किया। वनवास केवल राम का था, सीता का नहीं। लेकिन पति के रिश्ते को निभाने के लिए सीता भी राम के पीछे पीछे वन को जा रही है। जो पत्नी त्याग नहीं कर सकती है, वो पति को जीवन भर निभा नहीं सकती है, और जो पति अपने अभिमान को छोड़कर पत्नी का आदर नहीं रख सकता है, वो पत्नी के साथ में सदैव रह नहीं सकता है। इसलिए त्याग भी कीजिए और एक दूसरे का आदर भी कीजिए, ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे और जिंदगी भर रिश्ते आपको मदद करते रहें। मदद और मुस्कान। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, मदद और मुस्कान
ये दोनों ऐसे इत्र हैं, इनको जितना दूसरों पर छिड़कोगे डालोगे उतना ज़्यादा तुम खुद महकते चले जाओगे। इसलिए आदमी को खुश भी रहना चाहिए, पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ गंभीर भी रहना चाहिए। जहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई हो वहाँ सीरियस रहिए। किसी दूसरे के घर में गए हो वहाँ थोड़ा गंभीर रहिए। माताओं बहनों के बीच में या परिचित में पहुँचे हो थोड़ा सीरियस रहिए। सब जगह खीसे नहीं काढ़ना चाहिए क्योंकि ये खीसे भी महंगी पड़ जाती है। खुश रहो, लेकिन ये समझो कहाँ खुश रहे। जिंदगी की हर चीज़ अमूल्य आपको मिली है। जैसे आपके अंदर जोश भी है, लेकिन जोश का प्रयोग कहाँ करना है। तुम जोश का प्रयोग अपने माँ बाप पर कर दोगे, जोश का प्रयोग पत्नी और बच्चों पर कर दोगे, डिस्टर्ब हो जाएगा। जोश का प्रयोग करना है, तुम्हारा ट्रैक्टर पलट गया हो गड्ढे में, तब जोश दिखा दो, उठा के बाहर लाओ। अब माँ बाप पर जोश कर रहे हो, बूढ़े आदमी कमज़ोर, उनको पलट दिया गड्ढे में, जोश वहाँ नहीं दिखाना चाहिए। उदारता, तुम खर्चीले बहुत हो, खर्चा करते हो, अच्छी बात, लेकिन कहाँ खर्चा करना चाहिए, पैसा कहाँ खर्च करो। शराब पीने में खर्च करोगे, पैसा भी जाएगा, स्वास्थ्य भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा, नाम भी जाएगा। लेकिन वही पैसा उठा करके सत्संग में खर्च करोगे तो ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, एरिया में नाम भी होगा और हजारों का कल्याण भी होगा। धन कहाँ खर्च करना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करो। आपके पास धन हो, सुंदर गाड़ी लाइए, छोटी मोटी गाड़ी मत रखिए, फंटी संटी 800 1600 टॉप की गाड़ी, 10 लाख 20 लाख 80 लाख की गाड़ी रखो। क्योंकि पैसा कोई चीज़ नहीं है, तुम महत्वपूर्ण हो। तुम अच्छी गाड़ी में चलो, गाड़ी टकरा जाए तो भी तुम बच जाओ। ऐसी संटी फंटी में पता चला गाड़ी भी गई, तुम भी गए, तो किस काम की प्रॉपर्टी है। गोला गोकर्णनाथ के भक्त श्री राजेश साहनी हमको मिलने आते थे 800 में। राइस मिल का मालिक है, पेट्रोल पंप का मालिक है, मोटरसाइकिल एजेंसी का मालिक है, ट्रैक्टर एजेंसी का मालिक है। 500 लोग कर्मचारी काम करते हैं और आते थे फंटी में। तो मैंने कहा राजेश, अभी तक तो कुछ नहीं कहा हूँ, लेकिन आज कह देता हूँ, इस फंटी में तुम मत आना, क्योंकि सोना चांदी की डिबिया में रखा जाता है और लोहा किनारे मिट्टी में डाल दिया जाता है। तुम सोना हो, तुम्हारी अगर मृत्यु जल्दी हो गई, कुछ हो गया, तो 500 आदमियों की रोटी रुक जाएगी। इसलिए तुम सुरक्षित रहो। 500 परिवार पल रहे तुम्हारे बिजनेस में। तुरंत जाकर 16 लाख की इनोवा नहीं लाए, लाकर बोले आप बैठो इसमें। हमने कहा मैं तो बैठ लूँगा, तुम ही बैठना इसमें। और फिर एक्सीडेंट हो गया, हुआ, 3 आदमी मरे। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो बाहर के मरे, ट्राली में लड़ी गाड़ी और ट्राली वाले मरे, हमारे में सुरक्षित, गुब्बारे निकल पड़े। बोले मेरे ड्राइवर को चोट आई है, अस्पताल रहा है। तो हमने कहा देखो वचन सत्य सिद्ध हो गया। इसलिए पैसा है तुम्हारे पास तो अच्छी से अच्छी गाड़ी लेना, अच्छा से अच्छा मकान बनाना, क्योंकि दिन भर दौड़ते हो तो रात को ठीक से आराम कर सको। और तीसरी चीज़, पैसा है तो बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाना, टॉप की शिक्षा दिलाओ। अहरे गहरे नत्थु खैरे स्कूल में मत डालो, जहाँ 10 रुपये महीने फीस पड़ रही है। फ्री फंड में फ्री बच्चा हो जाएगा, टॉप की स्कूल में ले जाओ। और चौथा काम, अगर पैसा है खर्च करना चाहते हो तो हम जैसे संत को बुला करके भव्य सत्संग समागम करा दो, हजारों लोगों को संस्कार मिल जाए। आज यदि ये सिंधोरी कला के लोग आपस में संगठन ना बनाते और सब थोड़ा थोड़ा पैसा ना खर्च करते तो यहाँ समागम कैसे होता? और समागम ना होता तो मैं प्रवचन कैसे देता? फिर तुम प्रवचन सुनते कैसे? इसमें ऐसी ऐसी आत्माएं बैठी हैं
जिन्होंने कभी भी हमको देखा भी नहीं था, केवल टीवी में देखा। एक माता जी कहती थी, टीवी में आते हो, मन होता है तुम्हारा पैर पकड़ लूं, पर वो फट से चले जाते हो। ना नाश्ता कर सकते हो, ना चरण धो सकती हूँ, टीवी में पानी डाल दूं तो टीवी खराब हो जाए। आज आपके चरण छूने का अवसर मिला, दर्शन का अवसर मिला। अभी देवभोग गरिया बंद से लोग पधारे, कह रहे थे कि गुरुदेव, टीवी में आपको देखता था, मन में संकल्प हो गया देखते देखते कि आपको बुलाऊं। कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। इस आंख में पूरा संसार समाया हुआ है। आंख रीडिंग करना जिसको आता है, आंख देखकर तुम पहचान लोगे कि ये व्यक्ति क्रोध में है कि करुणा में है। आंख को देखकर तुम जान जाओगे ये व्यक्ति प्रेम से भरा है कि नफरत से भरा है। आंख बता देती है। इसलिए जो बहुत चालाक लोग होते हैं काला चश्मा लगाकर बैठ जाते हैं। आंख छिप गई, अब कैसे पहचानोगे? आंख का बहुत बड़ा खेल है और आंख बहुत काम करती है, केवल देखने का ही काम नहीं करती है। कहते हैं कि हाथ से मारा हुआ बच सकता है, लेकिन आंख का मारा हुआ बिल्कुल नहीं बच सकता है। आंख मारती भी है। जिनको आंख ने मारा है वो आंख होते हुए भी अंधे होकर न जाने कहाँ गिरे। आंख की मार है, आंख का प्यार है, आंख का दुलार है। आंख रोती भी है, आंख सबको अंदर समाती भी है। आंख में बहुत बड़ा खेल है। महासमुंद में मैं वकील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा के यहाँ चरण पूजा पधरौनी में गया था। उनके भाई नगर पालिका उपाध्यक्ष अध्यक्ष हैं सुनील शर्मा लेकर गए। वहाँ सब वकील ही वकील इकट्ठे हुए, तो कुछ वकीलों में चर्चा शुरू हुई। तो अनिल शर्मा जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष थे, कुछ बात तो मैंने भी कही तो वे रो पड़े और अंगुलियों से आंसू पोंछकर चेहरे पे लगा। तो मैंने कहा, अनिल शर्मा आंसू क्यों आए? बोले सारा खेल तो आंसुओं का ही है। ये मेरे वकील भाइयों ने, साथियों ने मुझको 5 बार अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बनाया है, तो रोना ही आता है कि 5 बार किसी को वकील नहीं चुन सकते हैं, कोई देवता लोग ही चुन सकते हैं। ये सब महान लोग हैं। आंख में करुणा हो, प्रेम हो, भाव हो, भक्ति हो, आपका जीवन मंगलमय हो। जिस समय तुम प्रेम से भर जाते हो, आंख डबडबा जाती है। करुणा से भर जाते हो, आंख रोने लग जाती है। जिस समय तुम क्रोध से भर जाते हो, आंख लाल हो जाती है। जिस समय नफरत से भर जाते हो, आंख तिरछी हो जाती है। जिस समय तुम दया से भर जाते हो, आंख कोमल हो जाती है। जिस समय सेवा की भावना से तुम ओतप्रोत हो जाते हो, तो आंख निर्मल हो जाती है। याद रखना, आंख बहुत बड़ी चीज है। जिसने आंख को संभाल लिया, उसका रास्ता कभी भटकता नहीं है। रास्ते तो बहुत हैं, पर आंख फिसल जाती है तो रास्ता हम भूल जाते हैं। आंख कंट्रोल में है तो रास्ता हमारा
कभी भटकता नहीं है, मंजिल सहज मिल जाती है। हम मार्ग पर ही चलते हैं, कुमार्ग में नहीं जाते हैं। सत्संग क्या करता है? आपकी आँख को संभालता है, आपके कान को संभालता है, आपकी जीभ को संभालता है। सत्संग आपकी नासिका को भी संभालता है, आपकी इंद्रियों को संभालता है, आपके मन को संभालता है। और याद रखना, जिसका मन संभल जाए, आँख संभल जाए, कान संभल जाए, जिह्वा संभल जाए, तो उसकी जिंदगी तो यूं ही संभल जाती है। और जिसकी जिंदगी संभल जाती है उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है। जिंदगी को संभालो। तुम घर संभाल लेते हो, जिला संभाल लेते हो, सरपंच बनकर गांव संभाल लेते हो, प्रदेश के मुखिया बनकर, सीएम रमन सिंह बनकर के प्रदेश संभालते हो, पीएम मोदी बनकर पूरा देश संभालते हो, लेकिन दुख की बात है खुद को नहीं संभाल पाते हो। जिस दिन खुद को संभालना आ जाएगा उस दिन सुख, आनंद और अहोभाव पैदा होगा। और जब तक दुनिया संभालोगे तो टेंशन के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को भी संभालो। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा? गुरुवर ज्ञान मुझको भी सुना दोगे तो क्या होगा? गुरुवर ज्ञान मुझको भी सुना दोगे तो क्या होगा? कबीर कहते हैं स्वयं को भी संभालो। खेती संभालना तुम जानते हो, जिसको संभालने से तुमको अन्न मिलता है। दुकान संभालना तुम जानते हो, जिससे धन मिलता है। राजनीति संभालना जानते हो, जिससे देश का विकास होता है। लेकिन अपने मन को संभालना भी सीखो, इंद्रियों को संभालना सीखो, अपनी जिंदगी को संभालना सीखो, जवानी को संभालना सीखो। जिन्होंने जवानी को संभाल लिया उनका नाम राम है, उनका नाम कृष्ण है, उनका नाम कबीर है, उनका नाम महावीर है, उनका नाम भगवान है। जो जवानी को नहीं संभाल सके उनका बदनाम नाम नहीं है, बदनाम रावण है, उनका बदनाम कंस है, उनका बदनाम हिरण्याकश्यप है। जो अपने को संभाल लेते हैं दुनिया में उनका नाम होता है। जो स्वयं को संभाल नहीं पाते हैं दुनिया में उनका बदनाम होता है, दुनिया में बदनाम होता है। स्वयं को संभालो। कभी कभी धन के बीच में स्वयं को संभालना पड़ता है। जहाँ बहुत धन है, धन की जिम्मेदारी है, तो मन कभी कभी सोचता है थोड़ा ले लूँ, थोड़ा रख लूँ, एन केन प्रकारण कर लूँ। उस समय मन को संभालने की चुनौती आती है। जो धन के बीच में मन को संभाल न सके, जो पद पा करके अपने मन को अभिमान से संभाल न सके, तो याद रखना पद भी गया, धन भी गया, सम्मान भी गया, नाम भी गया, काम भी गया, धन धाम भी गया और कोई लायक नहीं रह गए। इसलिए याद रखना, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हारे पास हों, जितनी बड़ी जवाबदारी तुम्हारे पास हो, उतना अधिक अपने को संभालने की कोशिश करना, अपने को संभालने की कोशिश करना। खुद को संभालने में कभी कमजोर दिखाई दो तो क्या करना पड़ेगा? राम ने वशिष्ठ का सहारा लिया था, राम ने विश्वामित्र का सहारा ले लिया था, अगस्त मुनि, भरद्वाज मुनि का सहारा ले लिया था। जब संभालने में कमजोर होने लग जाओ तो कोई साधु संत के ज्ञान का सहारा लो, सत्संग का सहारा लो, भक्ति का सहारा लो,
अध्यात्म का सहारा लो, शास्त्रों का सहारा लो, प्रवचन का सहारा लो, कोई गुरु जी का सहारा ले लो। उनका सहारा भी तुमको संभाल सकता है। याद रखना, जो लोग कमज़ोर होते हैं ना, तो बैसाखी का सहारा लेकर भी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और जो लोग कमज़ोर हैं बैसाखी का सहारा भी नहीं लेना चाहते हैं, वह बीच रास्ते में गिर करके ही रुक जाते हैं, उनकी मंजिल चूक जाती है। इसलिए गुरु का सहारा लेना चाहिए, संत का सहारा लेना चाहिए। आज हमारे पास में जनक राम साहू के पिताजी आए, बोले मेरा लड़का जो जनक है वो तो देवता हो गया। तो हमने कहा फिर? बोले जो बड़ा है वही बिगड़ा है, उसको संभालना आपसे कह देता हूँ। मैंने कहा संभाल दूंगा। मैं छत से उतरा, नीचे वही मिल गया बड़ा वाला। बड़ा था खड़ा, वही था बिगड़ा, और मेरे चरणों में गिर पड़ा। तो मैंने उसके सिर पे हाथ रखा। हमने कहा ये नारियल दे रहे हो, एक चीज़ मैं मांगूँ वो दे देना। आज से दारू पीने की आदत को त्याग कर देना। पैर छूकर संकल्प करा दिया, बोले अब नहीं पीऊँगा। संकल्प तो ले लिया है, कुछ लोग संकल्प लेकर भी पी लेते हैं। उनको क्या किया जाए, बड़े खिलाड़ी लोग हैं। लेकिन भीषम प्रतिज्ञा लीजिए, फिर टूटना नहीं चाहिए। संकल्प मजबूत होना चाहिए। संकल्प कितना मजबूत होना चाहिए? इतना मजबूत होना चाहिए जैसे कि एक कवि ने कहा है, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, उतरते तो नहीं लेकिन उतर आए भले ही हो। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, और पृथ्वी भी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए, वो भी खिसकेगी नहीं, तुम टेंशन मत लेना, वहीं रहेगी। पर हो जाए ऐसा भी तो भी, पृथ्वी भी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए, माणिक समुद्रों में होते हैं मगर पहाड़ों में हो जाएं, पर संकल्प टूटेगा नहीं, चाहे प्राण छूट जाए, चाहे प्राण छूट जाए। रामचरितमानस रामायण में एक चौपाई है महाराजा दशरथ की, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। दशरथ जी प्राण तो चले गए थे उनके। तो एक आदमी इस चौपाई को सुन करके वो गा रहा था, मुझे सुनाने आया, कह रहा था हमको रीति सदा चली आई, अब बचन जाई पर प्राण न जाए। बोले वचन चाहे 1000 बार चले जाए प्राण नहीं जाएंगे, जिंदा रहूंगा। बोले मुंह दिखाने लायक रहूं न रहूं। बहुत लोग, कुछ बेशर्म भी लोग होते हैं, कुछ भी हो जाए फूहड़ा आदमी। मर्यादा में रहो, गरिमा में रहो, डिसिप्लिन रहो, अनुशासित रहो, माता पिता का भी अनुशासन मानो, मर्यादा मानो। संकल्प उसे कहते हैं जो टूटे ना, प्रतिज्ञा उसे कहते हैं जो डिगे ना। इसलिए जब कोई प्रतिज्ञा लेता है तो भीष्म प्रतिज्ञा की याद दिलाई जाती है। मजबूत संकल्प लीजिए, और संकल्प तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्तियों को भी जागृत करता है। जब तुम किसी बात का संकल्प लेते हो तो तुम्हारे भीतर कार्य करने की बहुत सी क्षमता सुप्त पड़ी रहती है, वो भी जागृत हो जाती है उस संकल्प को पूरा करने के लिए। इसलिए अच्छे काम के लिए संकल्प हमेशा लेना ही चाहिए, ताकि तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्तियां भी जाग उठें और कार्य को पूरा कर सको तुम। सज्जनों, जिंदगी को संभालो, अपने मन को संभालो। मन चंचल बहुत है, तुम्हारा नहीं, सभी का चंचल है। ये साधु संतों का भी मन चंचल होता है,
पर ये संभाल लेते हैं इसलिए साधु कहे जाते हैं, और जो साधु बनने के बाद भी संभाल ना पाए वो सेवादु कहा जाता है। गड़बड़ा गया मामला उसका। मन को संभालने वाला ही संत कहलाता है, और मन को सबको संभालना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं जो मन को कंट्रोल ना करता हो। जैसे कोई आदमी दारू बहुत पीता है, वो एक दिन भी दारू के बिना नहीं रह पाता है, परंतु जब वो बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, 3 महीने हॉस्पिटल में रहता है, हाथ पांव टूट गए हैं, एक दिन भी दारू नहीं पीता और जिंदा रहता है। और घर में उसकी पत्नी कहती थी दारू ना पियो, छोड़ दो, तो कहता था दारू नहीं छोड़ पाऊंगा, तुमको छोड़ दूंगा। अब दारू छोड़कर टांग तोड़कर वहां पड़ा हुआ है। हाँ, कैसे छोड़ा दारू तुमने? हर आदमी के अंदर त्याग करने की सामर्थ्य भरी हुई है। कोटा की जेल में हमारा सत्संग था 2 वर्ष पहले। कोटा एक शहर है राजस्थान में, जो कि शैक्षणिक नगरी है। आईएएस पीसीएस कंपटीशन की तैयारी करने वाले, एमबीबीएस की, पीएमटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट वहाँ लाखों की संख्या में पढ़ते हैं। कोटा शिक्षा का पूरा एजुकेशन का हब है, और वहाँ प्राइवेट इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं। एक एक कोचिंग सेंटर में 80-80 हज़ार विद्यार्थी पढ़ते हैं। एलेन कोचिंग सेंटर गोविंद माहेश्वरी संचालित करते हैं, हमारे आश्रम भी आए, भजन गाते हुए। 80 हज़ार स्टूडेंट है उनके कोचिंग में। एक स्टूडेंट की फीस 60 हज़ार है। अब गणित तुम लगाना कितना रुपया आता है, हैरान हो जाओगे तुम भी कोचिंग खोल दोगे, तुम्हारा कोचिंग भी फेल होगा। वो उन्हीं का दिमाग है, उसको चला पाता है। किसी व्यवस्था को चलाना, संचालित करना हर दिमाग का खेल नहीं होता है। और जिंदगी में सफलता का रहस्य मैनेजमेंट में होता है। इस फार्मूले को याद कर लेना, जिसका मैनेजमेंट टाप का है, अरेंजमेंट टाप का है, कुशाग्र बुद्धि है, स्मरण शक्ति हाई है, संकल्प शक्ति दृढ़ है, प्रतिज्ञाएं पक्की हैं, और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रिवरेंस है, सेल्फ स्टार्ट लाइफ है, उस व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य में सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं होता है। सफलता मिलती ही। वहाँ जेल में सत्संग हुआ तो जेल अधीक्षक कह रहे थे कि गुरुदेव यहाँ पर बहुत लोग अफीम खाने वाले भी अपराधी हैं, इसमें प्रयोग करने वाले अपराधी हैं, दारू पीने वाले अपराधी हैं। तो नशा करने वाले अपराधियों की ऐसी दशा होती है, शाम को तड़फते हैं वह स्मैक वाले। मेरे को भी दया आती है कि थोड़ी मंगा कर दे दो इनको, क्या करूं, लेकिन देता नहीं हूं। यहाँ नियम नहीं, नशा नहीं कोई कर सकता है। तड़फते हैं, फिर छूट गई है स्मैक, छूट गई शराब। याद रखना, कभी तुम मजबूरी में छोड़ते हो, लेकिन जरूरी समझ करके छोड़ो, उसको त्याग कहते हैं। किसी मित्र के यहाँ बहुत बड़ी दावत का प्रोग्राम चल रहा था, बहुत से मित्र लोग आए थे। तो बकरे का मीट वहाँ पर परोसा जा रहा था। तो जिसने दावत किया था उसका जो खास मित्र था, प्रमुख मित्र था, वो भी आया था। उसके सामने स्पेशल बकरे का मीट प्लेट में लाकर रखा गया। तो उसने मुंह घुमा लिया, मैं नहीं खाऊंगा। तो उसके मित्र ने पूछा कि आपके लिए स्पेशल प्लेट मैंने लगवाई है, आप खूब खाते थे, अब बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्या बात हो गई? क्या कोई तीर्थ स्नान करने गए थे वहां पर छोड़ दिया? बोले तीर्थ तो मैं जाता ही नहीं। बोले कोई मंदिर में जाकर के छोड़ दिया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरनाथ, बैजनाथ, कहीं गए थे आप? बोले कहीं नहीं गया, मैं तो जाता ही नहीं हूँ। तो बोले तो कहाँ छोड़ा? कोई गुरु के पास गए, कोई संत के पास, कोई सत्संग में छोड़ा? बोले सत्संग से तो हम दूर ही रहते हैं। तो दूर क्यों रहते हो? बोले सत्संग का कहीं असर पड़ जाए तो सब कसर निकल जाएगी, इसलिए दूर रहते हो। कितने लोग सत्संग से इसलिए दूर रहते हैं कि उसका कहीं असर न पड़ जाए।
डरते हैं सत्संग से भी, लोग दूर रहते हैं। और सत्संग का असर पड़ता ही है, पड़ेगा ही, संग का रंग तो लगेगा ही। तो बोले क्यों छोड़ा, फिर खाओ ना। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, हंसने वाली बात कही। बोले दांत गिर गए हैं, हड्डी चबाते नहीं बनता है, इसलिए